तो सवाल यह है, स्पोकन इंग्लिश को पावरफुल बनाना है। अगर जवाब हाँ है तो इसका सीक्रेट वेपन जानते हैं क्या है? मूडल वर्ब्स। हाँ, यही वो टूल्स हैं जो बातों में एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी जैसे अलग अलग शेड्स ऑफ मीनिंग लाते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, 5 आसान सी स्टेप्स हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये मॉडल वर्ब्स आखिर हैं क्या। फिर इनके 3 गोल्डन रूल सीखेंगे। उसके बाद हम अपना एक मॉडल वर्ब टूलकिट बनाएंगे रोजमर्रा की बातचीत के लिए। और हाँ, उन आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे जिनसे बचना है। और आखिर में एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। मॉडल वर्ब्स आखिर हैं क्या? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं एकदम सिंपल शब्दों में। मोडाल वर्ब्स को ना आप हेल्पर वर्ड्स की तरह सोचिए। जैसे फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर होता है ना, बस वैसे ही। इनका काम है मेन वर्ब की मदद करना और सेंटेंस में खास मीनिंग डालना। जैसे कि एबिलिटी यानी क्षमता, परमिशन यानी इजाजत, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, या फिर कोई एडवाइस। ये देखिए स्क्रीन पर, ये हैं कुछ सबसे कॉमन मॉडल वर्ब्स: कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट टू। आज हमारा पूरा फोकस बस इन्हीं पर रहने वाला है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं 3 गोल्डन रूल्स। अगर इनको याद रख लिया ना, तो मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना एकदम केक वॉक हो जाएगा। तो रूल नंबर 1, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, मतलब नो चेंजेस, जैसे गो, प्ले, ईट। ठीक है। रूल नंबर 2, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी एस, ईडी या आईएनजी कभी नहीं लगेगा, नेवर। और रूल नंबर 3, सवाल पूछना है तो बस मॉडल वर्ब को उठाकर सेंटेंस के आगे ले आइए, सिंपल। देखिए, ये स्लाइड रूल नंबर 2 का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ही कैन स्विम, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि याद है ना, मॉडल के साथ एस कभी नहीं लगता। तो सही सेंटेंस क्या होगा? सिंपल, ही कैन स्विम। ऑलराइट, अब वक्त है सेक्शन 3 का। चलिए अपना मॉडल वर्ब टूल किट तैयार करते हैं। अब हम देखेंगे कि रोज की बातचीत में इन पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो टूल किट में सबसे पहले हैं कैन और कुड। देखिए, कैन दिखाता है एबिलिटी, जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, या फिर दोस्तों से इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए कैन आई यूज योर पेन। वहीं दूसरी तरफ कुड जो है वो ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। सुनने में ही कैन से ज्यादा फॉर्मल और सॉफ्ट लगता है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं मे और माइट पर। मे जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए बेस्ट है। सोच लीजिए अपने बॉस से पूछना है, मे आई लीव अर्ली टुडे? परफेक्ट। और माइट, ये दिखाता है एक कमजोर संभावना, वीक पॉसिबिलिटी, जैसे ही माइट कम टू द पार्टी, मतलब पक्का नहीं है, चांस थोड़ा कम है। नेक्स्ट अप विल और वुड। विल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए या कोई वादा करने के लिए, जैसे डोंट वरी आई विल हैंडल इट, पक्का। वहीं वुड का इस्तेमाल होता है पोलाइट ऑफर्स के लिए, वुड यू लाइक सम कॉफी। देखा, ये विल से ज्यादा जेंटल साउंड करता है। अच्छा, अब आते हैं शुड और ऑट टू पर। ये दोनों ही सलाह या ड्यूटी के लिए हैं। शुड तो बहुत ही कॉमन है, यू शुड वॉच दिस मूवी। लेकिन ऑट टू थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है और एक स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य दिखाता है, जैसे वी ऑट टू हेल्प दोज इन नीड। वैसे डेली कॉन्वर्सेशन में शुड का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और आखिर में मस्ट और शैल। देखिए, मस्ट का मतलब है कि कोई चॉइस ही नहीं है, ये रूल है या बहुत जरूरी है। यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM, कोई ऑप्शन नहीं। और शैल, ये आजकल ज्यादातर आई और वी के साथ पोलाइट सजेशंस के लिए यूज होता है, जैसे शैल वी ऑर्डर पिज्जा। बहुत बढ़िया। अब हम सेक्शन 4 में हैं और यहां हम कुछ आम गलतियों पर नजर डालेंगे। इन्हें अवॉइड करना सीख गए ना, तो इंग्लिश और भी नेचुरल लगेगी। तो इन कॉमन मिस्टेक्स पर ध्यान देना है। पहली गलती, ही मस्ट टू गो, कभी नहीं, टू को हटा दीजिए, सिंपल ही मस्ट गो। दूसरी गलती, शी कैन सिंग्स, वही रूल है, एस को भूल जाइए, सही है, शी कैन सिंग। और तीसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे यू हेल्प मी की जगह कुड यू हेल्प मी इस्तेमाल कीजिए, मच बेटर। और हाँ, स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए ना ये नेगेटिव कंट्रैक्शंस यूज करना बहुत जरूरी है। कैन नॉट की जगह बोलिए कांट, विल नॉट की जगह वोंट,
शुड नॉट की जगह शुडंट और मस्ट नॉट की जगह मसंट। इससे आपकी इंग्लिश एकदम नेचुरल और फास्ट लगेगी। और अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से में, एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस ट्रिक। इससे ना आप सेकंड्स में मॉडल वर्ब्स के अलग अलग मीनिंग्स को फील करना सीख जाएंगे। ओके, तो एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, आई गो नाउ। इसका सीधा सा मतलब है मैं अब जाता हूं। एक प्लेन स्टेटमेंट है ना। अब देखिए जादू, इसमें बस एक मॉडल वर्ब कैन जोड़ते हैं, आई कैन गो नाउ। देखा, सडनली पूरा मतलब बदल गया। अब ये एबिलिटी दिखा रहा है, मैं अब जा सकता हूं। चलिए मॉडल को बदलते हैं, कैन को हटाकर अब शुड लगाते हैं, आई शुड गो नाउ। अब ये एबिलिटी नहीं रही, अब ये एक सलाह बन गई है, मुझे अब जाना चाहिए। एक आखिरी बार, अब मस्ट ट्राई करते हैं, आई मस्ट गो नाउ। देखा, अब ये सलाह भी नहीं, ये एक मजबूरी बन गई है, मुझे अब जाना ही होगा। तो पॉइंट क्या है इसका? देखिए, सेंटेंस वही है, वर्ब गो भी वही है, बदला तो सिर्फ मॉडल वर्ब, और बस उस एक शब्द से पूरा मतलब, पूरा इमोशन बदल गया। यही तो है मॉडल वर्ब्स की पावर। तो इस सब का सार क्या है? बहुत सिंपल है, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। और हमेशा याद रखिए, चेंज द मॉडल, चेंज द मीनिंग। बस इस सिंपल से रूल को फॉलो कीजिए और मॉडल वर्ब्स को मास्टर करने की राह पर आप आगे बढ़ जाएंगे।